नमस्कार। मैं केसी श्रीवास्तव एक भारतीय इतिहासकार पिछले 4 वर्षों से भारतीय विलुप्त होती हुई धरोहरों पर काम कर रहा हूँ। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कोपिया के बारे में, और अब मैं चाहता हूँ कि कोपिया का वास्तविक रूप देखने के लिए आपको उसका चित्र दिखाऊं। ये कोपिया है जो घनी झाड़ियों के बीच में छिपा हुआ है। यहाँ एक बोर्ड लगा है जिसे आप जब तक झाड़ियों को हटाएंगे नहीं देख भी नहीं पाएंगे। मैंने व्यक्तिगत रूप से इस स्थान को विजिट करने के लिए सोचा तो मुझे बताया गया कि यह स्थान संत कबीर नगर बांसी रोड पर स्थित है। संत कबीर नगर से 5 किलोमीटर की दूरी पर। हम और हमारे एक मित्र बाई रोड गए। अचानक हम लोग आगे निकल गए। बाद में पता चला कि साहब आप पीछे जाइए, वहाँ सड़क के किनारे एक बड़ा छोटा सा बोर्ड लगा हुआ दिखाई देगा, वो डायरेक्शन भी आपको बताएगा, वहीं कोपिया स्थित है। हम लोग उधर से लौटने के बाद देखा कि एक बहुत ही छोटा सा बोर्ड कोपिया लिखा हुआ है और लगा है। हम और हमारे मित्र सकरे से रास्ते से जब आगे गए तो आगे जाने पर बाएं मुड़ने पर सामने एक टीला दिखाई दिया। नीचे गांव के कुछ लोग बसे हुए थे और ऊपर टीला था। फिर पता चला कि साहब टीले पर यही कोपिया है जहां वास्तव में बुद्ध ने अपना राशि वस्त्र उतारा था। नीचे अनोमा नदी बह रही थी। बह क्या रही थी? सूखी हुई थी। बहरहाल हम लोग ऊपर पहुँचे। वहाँ एक मंदिर बना हुआ है जिसमें एक वृद्ध साधु बैठे हुए थे। मैंने उनसे जानना चाहा कि मैं आया हूँ देखने कोपिया। तो ऐसे बेचारे हंसते मुस्कुराते उन्होंने इसे हाथ उठा के दिखाया कि यही कोपिया है, देख लीजिए। वहाँ ग्रामीणों ने कब्जा करके खेती करनी शुरू कर दी है और जो कुछ भी प्राचीनता थी, जो ईंटें थे, उसको उठा करके उन लोगों ने अपने घरों की शोभा बढ़ा लिया है। बहुत खोजने पर एक छोटा सा ढूंढ मिला तो पता चला कि साहब यही है वो वास्तविक जगह बताया जाता है जहाँ बुद्ध ने अपने राशि वस्त्र उतार को अपने मित्र छन्न को दे दिया था और स्वयं एक कोपीन पहन करके निकल गए बुद्धत्व की खोज में, या यूँ कहे कि सत्य की खोज में। तो वैसे तो इतिहास में यह स्थान वह इतना महत्वपूर्ण है कि सिद्धार्थ यहीं से निकले बुद्ध होने के लिए। फिर हमने साधु जी से पूछा कि यहाँ कुछ होता है या ऐसे ही पड़ा हुआ है। कहीं बहुत पहले एक बार खुदाई हुई थी। ये तो मुझे मालूम था कि खुदाई में बहुत पुरानी चूड़ियाँ वगैरह मिली थी, लेकिन उसके बाद कभी कभार यहाँ बहुत पहले कुछ सभाएं हुआ करती थीं, लेकिन अब वो भी बंद हैं। इस कोपिया की स्थिति अब ये है कि नीचे घनी झाड़ियाँ हैं, बरगद के पेड़ हैं और बहुत ही घने छोटे मोटे और भी बहुत से। साधु ने बताया कि यहाँ एक आध बार अजगर भी निकला है। तो मुझे लगा कि हो सकता है बुद्ध का प्रभाव हो कि बाघ और हिरन एक ही साथ पानी पी रहे हों। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हम भारतीय नागरिक होने के कारण भी बहुत से लोगों को तो कोपिया के बारे में पता ही नहीं है। बड़ी त्रासदी है कि हमने अगर यहाँ बौद्ध एक संस्थान है लखनऊ में, उससे जब हमने बात की कि आप लोग यहाँ संस्थान है बुद्ध का तो क्यों नहीं कोपिया को देखते हैं, तो उनके एक सज्जन ने बौद्धिक देखने में लग रहे थे, पूछा कि कोपिया है कहाँ, ये कोपिया क्या है। तो यह स्थिति है हमारे इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्थान की जहाँ सिद्धार्थ ने अपने सारे वस्त्र उतार करके कौपीन पहन करके सत्य की खोज की, और जो आज अंतर्राष्ट्रीय जगत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। और दूसरी त्रासदी ये है कि इनके नाम पर देश और विदेश में सैकड़ों बौद्ध संस्थाएं हैं जो बड़े आराम से चल रही हैं, लेकिन उन संस्थाओं को भी यह पता नहीं है कि कोपिया की क्या स्थिति है या देवदा उनका जो ननिहाल है उसकी क्या स्थिति है, कुछ भी नहीं पता है। ये बताता है कि हम अपने धरोहरों के प्रति कितने सजग और जागरूक हैं। अनोमा हमारे और आपके जागरूक होने का इंतज़ार करते करते सूख गई। फिर भी वह अपनी इन्हीं सूखी हुई आँखों से आज भी उस रास्ते का इंतज़ार कर रही है कि शायद कोई सजग प्रहरी या कोई जागरूक भारतीय नागरिक इस रास्ते आएगा और इन जंगलों में गायब होती कोपिया को सामने लाएगा,
जैसे किसी समय खजुराहो को जंगलों से हटा करके जब सामने लाया गया तो आज वह सार्क के लिस्ट में है, आज वो सार्क के लिस्ट में है। अब इसे आपकी जनशक्ति ही इसका उद्धार कर सकती है, सरकार को मजबूर कर सकती है इस नायाब धरोहर का उद्धार करने के लिए। मैंने व्यक्तिगत रूप से देखा और व्यथित होकर मैं आप सभी का आह्वान करता हूँ, आइए और इस बुद्ध के धरोहर को एक नया आयाम दीजिए। इसी जनशक्ति के आशा में धन्यवाद।